हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स की। मेटल स्टॉक्स में बड़े बड़े नाम जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, बहुत सारे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, बहुत सारे स्टॉक्स जरूर हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई सेक्टर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उस सेक्टर के स्टॉक्स में रिस्क कितना बढ़ जाता है? जरा सोचिए आप। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ओवर वैल्यू की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन को समझिए। ओवर वैल्यू न केवल आप देखोगे, जब प्राइस एक्शन को समझोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा, भाई काफ़ी दूरी हो चुकी है, रिस्क बढ़ चुका है। अगर आपको फिर भी लॉन्ग साइड मतलब बाई करके सेल करने में अगर आपको प्रॉफिट लेना है लॉन्ग साइड में, तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लेना पड़ेगा, जहां पे आपका रिस्क बहुत कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आज हम बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन में कहूंगा, सीखते रहें, सिखाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। निफ्टी मेटल इंडेक्स मंथली पे देखिए क्या सिचुएशन थी, कितनी दूरी थी 80 का आरएसआई का लेवल, और मूविंग एवरेज से कितनी दूरी। वीकली की सिचुएशन, और हमको अभी नहीं, पिछले महीने ठीक इसी टाइम पे यहाँ पे मैं कहूँगा मेटल स्टॉक्स के बारे में, अलर्ट, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। इन सारी वीडियोस को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा। और चाहे टाटा स्टील का है, वेदांता का स्टॉक है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में समझाया गया था। और किस तरीके से मेटल स्टॉक में, चाहे अगस्त 19 का वीडियो हो, 20 का वीडियो हो, ये देखिए काफ़ी डिटेल में हमने बात करी थी। अगस्त 17 में इसकी स्टार्टिंग जो करी थी वो करी थी वेदांता ने वो मूव दिया था, जिसकी वजह से ऐसा लगा था भाई अब जो है खतरा सामने देखने को मिल रहा है। अगस्त 17 को वेदांता से ये स्टार्टिंग हुई थी, और जिसने मेटल सेक्टर में हमको अलर्ट किया था और हमने आपको अलर्ट किया था। तो आज बहुत कुछ सीखने को है इसी अलर्ट के बेसिस पे। और सबसे पहले ओवर वैल्यूड की परिभाषा क्या होती है? देखिए, कभी भी हो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सिचुएशन को कुछ इस तरीके से आपको समझना है कि आपका प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। देखिए, इम्पल्स बनी है बहुत खतरनाक वाली, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम करेक्शन एरियाज आल्सो। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि ये कैंडल इस एरिया में हमने अगस्त के मिड में ये अलर्ट आपको किया था, ये नीचे गिरा, फिर से जो वापसी हुई वो इस एरिया में गई। मतलब अभी एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक रेंज, और एक वाइड रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे, इस हफ्ते में ये फिर से इसी बॉटम पे आ चुका है। अब लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे किया जाता है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी आप शॉर्ट साइड में, लॉन्ग साइड में तो आपने कहा भाई खरीदा और भूल जाओ, लेकिन शॉर्ट साइड में जब एग्जीक्यूशन करते हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं हो, छोटा टाइम फ्रेम हो, उसकी मदद से कैसे शॉर्ट साइड में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, उनको आपके मन में ज़रूर होगा कि कैसे समझें। तो ये देखिए, आप फिलहाल लास्ट टाइम पे जब अगस्त 17 को आपको अलर्ट किया गया था, तो निफ्टी मेटल कहाँ पे था, बिल्कुल ये सिचुएशन थी। वीडियो जरूर देखें अगस्त 17 का, वेदांता ने ये मूव दिया था, उसके बाद ये डाउन आया। अब आप देखिए फिर से रैली हुई और कहाँ तक गया, इस एरिया तक। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से, जनरली आपने देखा होगा कभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो देयर इज अ नीड कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक होके ऑर्डर ब्लॉक यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी आप पढ़ सकते हो प्राइस सेक्शन में, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। और एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा जब फॉल होता है तो इंटेंस फॉल, मतलब क्विक करेक्शन आती है, तो इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद फिर जब इंपल्स बनेगा, क्विक। और आज की कैंडल देखिए कितनी डरावनी और खतरनाक कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो अगला क्या अग्रसर होके मेटल सेक्टर 200 SMA की तरफ जाएगा, देखेंगे, समझेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं आपको इसके स्टॉक्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। टाटा स्टील, जैसा कि हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं, आप मंथली चार्ट को देख सकते हो। और जरा अब देखिए वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट में इंपल्स बनती है तो करेक्शन आई, फिर से ये देखिए। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब आपको दो सिनेरियो क्या, क्योंकि क्विक फॉल, उसके बाद 3 वीक का ऑलमोस्ट करेक्शन, फिर से क्विक फॉल। अब यहाँ पे अब इस एरिया को, ये एरिया क्या है आपका, जैसे मैंने अभी आपको बात करी, ये एरिया है आपका POI यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं, जब आपको शॉर्ट ट्रेड लेनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। अब देखिए वीकली के बेसिस पे तो आप शॉर्ट ट्रेड लोगे नहीं,
है ना। आपको दिख रहा है इंपल्स बनी है, करेक्शन इस रेंज तक जा रही है, रिजेक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो शॉर्ट ट्रेड जब आप लेगो तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, उसको वहीं से समझोगे और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको एग्जीक्यूट करोगे। फिलहाल डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, जरा देखिए एंड्रू कार्डवेल जी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आरएसआई 60 को पार ही नहीं किया भाई, यानी कि मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हुआ, इंपल्स बनी, करेक्शन बना आरएसआई पे, इंपल्स, ये करेक्शन थोड़ा ज्यादा टाइम चली और फिर से इंपल्स, यानी कि शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। इसीलिए अगस्त के टाइम फ्रेम में हम इसी एरिया में आपके लिए वीडियो लेके आए गए थे, और उसके बाद एक थोड़ा सा जंप भी हुआ। उसके बाद देखिए अब हम समझेंगे इस पूरी रेंज को, इस पूरी रेंज को समझेंगे और पिछले 2 दिनों के अंदर का जो फॉल हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम वाइज तो आप ट्रेड लोगे नहीं, लोगे तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज एंट्री करने की सोचोगे। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं अंडरस्टैंड द वाइकॉफ। वाइकॉफ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन। जस्ट सी दिस, व्हाट इज दिस। अब इस चीज को अगर आप तसल्ली से देखोगे ना तो आप इस चीज से, मैं कहूंगा वाइकॉफ के जो स्कीमेटिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में काफी डिटेल में हमने वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं लर्निंग सीरीज में, आप उनको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लो रिस्क वाली सिचुएशन देखनी होती है। उसके बाद मतलब जब भाई ये नीचे आएगा डेफिनेटली क्या होगा, रीटेस्ट यहाँ पे होगा इस एरिया में। तो ये क्या है, वाइकॉफ की स्प्रिंग के बाद रीटेस्ट हुआ, लेकिन आपको क्या चाहिए भाई, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जिसको मैं ऑर्डर बिल्टअप कहूँ या मैं उसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहूँ या फिर साइन ऑफ वीकनेस कहूँ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कब आता है, बुलिश साइड में। साइन ऑफ वीकनेस कहाँ पे आता है, बियरिश साइड में। देयर विल बी अ टाइट रेंज। व्हाट इज दैट टाइट रेंज, जस्ट सी 4 आवर की टाइट रेंज मीन्स वी आर स्टार्टिंग द फॉल। देखिए अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, अगर आप कंप्लीटली देखो इस रेंज को देखो, देखिए कन्फर्मेशन होना चाहिए। कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो, कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये कहां पे हुआ, सारी चीजें रेंज ब्रेक होने के बाद, ये एरिया ब्रेक होने के बाद। अब अगर आप इस एरिया में एंट्री लोगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क नेग्लिजिबल और ना के बराबर मैं कहूंगा। अब ये कितना है, 440 का प्राइस है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे ऐसी सिचुएशन में आप मान लो ये एंटीसिपेट करके चल रहे हो कि ये यहां से गिरने वाला है नीचे, ठीक है, नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है, ये आपकी एंटीसिपेशन होगी। मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको लेके चलूंगा। और 1440 का प्राइस यहाँ पे सेट है, ये वाला लेवल है। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट को आप देख सकते हो, ये पूरा टाइट कंसोलिडेशन। तो आप क्या कहोगे यार, 1440 का प्राइस है, नीचे गिरने वाला है, तो किस तरीके से पोजिशन आप बनाओगे। यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, यानी कि हमारा ऑप्शंस में नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 1440 है, तो इसके पुट ऑप्शन को आप बाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे फॉल कम प्राइस में बढ़िया। पुट ऑप्शन को, क्योंकि आप श्योर शॉर्ट हो कि कम रिस्क के साथ बढ़िया गेन होने वाला है। तो अगला मैं आपको लेके चलता हूं टाटा स्टील का सितंबर का 1440 का पुट ऑप्शन। अब आप सोचिए, देखिए कितना धमाका होता है। ये वो 4 घंटे हैं जब प्राइस कितना था, 47 से 49 रुपीज का। अगर मैं टाटा स्टील की क्वांटिटी की बात करूं तो एक लॉट का साइज आता है 850 का, और मैं अगर एंट्री कर रहा हूं यहाँ पे, मैं राउंड इस पूरी रेंज का बिटवीन का ले लेता हूं, 50 रुपीज के अराउंड में एंट्री कर रहा हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ, अगर मैं डीप की भी बात करूं तो 20 रुपीज के अराउंड का स्टॉप लॉस आपको हो गया। ऑप्शन, हाँ डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन में जा रहे हो, अगर गेन के चांसेस हैं, तो रिस्क भी थोड़ा सा डीप होता है ऑप्शन बाइंग में। क्यों, क्योंकि आपके अगेंस्ट एक वैल्यू है जिसको कहते हैं टाइम डिके, वो ऑप्शन बाइंग में आपके अगेंस्ट है, सेलर के फेवर में है। तो ये आपका रिस्क है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा जो बफर जोन है, स्टॉप लॉस है, वो थोड़ा डीप चला जाता है। ये एक बहुत एक कहूँगा एक नेगेटिव फैक्टर जरूर है ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए ऑप्शन बाइंग तभी कीजिए जब आपका कन्विक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो, सेटअप लो रिस्क वाला हो, हाई मोमेंटम वाला सेटअप हो, और उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करना। वो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर एग्जीक्यूट होके पैसा जेब में। अब इस लेवल को देखिए, 50 से कहाँ तक गया, 200 के लेवल पे। जरा सोचिए, आप कहोगे यार बहुत ही बेहतरीन, 50 से सीधे 200, ये तो 4 गुना हो गया। और अगर आप एक क्वांटिटी 850 का लेते हो तो देखिए 150 इंटू 850 कर लीजिए, आपका गेन क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा विद अ रिस्क ऑफ 20 रुपीज। आपको हो गया यार ये तो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क, और रिस्क को आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको और मैनेज कर सकते हो। मैं अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस रिस्क को मैनेज करने हुए देखेंगे। देखिए ये देख रहे हो आप, ये लेवल बढ़ता आपका 50 के लेवल पे एंट्री डीप, ये आपका ऑलमोस्ट 47 46 के अराउंड का स्टॉप लॉस। अब इसी चीज को देखते हैं, इस चीज को अगर आप तसल्ली से देखोगे आरएसआई पे, वेयर आर वी,
अब तक हम 15 मिनट में गोते खा रहे थे, कंप्लीटली बियरिश टेरिटरी में थे, आरएसआई में हम आगे कंप्लीटली बुलिश टेरिटरी में, एंड वी टुक सपोर्ट ऑल द वे नियर टू द 60 एरिया, यानी कि बुलिश एरिया, जिसको एंड्रू कार्डवेल जी के बुलिश एरिया, बुलिश रेंज की हम बात करेंगे। देन यू सी व्हाट हैपेंड, फिर से ये एरिया, उसके बाद देखिए एक बार ये वापस इस एरिया में चला गया तो पूरा का पूरा 40 से 80 का एरिया आपका क्या हो जाता है, बुलिश एरिया। सुपर मोमेंटम एरिया तो 60 से 80 का है, लेकिन ये बुलिश एरिया बन जाता है। आप कहोगे मजेदार, लुक एट दिस सिचुएशन नाउ, आप कहोगे हाँ बहुत ही बढ़िया। तो ये एक वे है ट्रेडिंग का, एक वे है शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। बट हमेशा याद रखें, जब भी ऑप्शन बाइंग आप करते हो, देयर इज एन एडिशनल रिस्क ऑफ टाइम डिके, सो ऑलवेज गो विद हाई मोमेंटम, जो कि 60 से ऊपर के सेटअप्स होते हैं। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क सेटअप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। मैं आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर लेके जा रहा हूं। जस्ट सी द वीकली चार्ट ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील, अमेजिंग। आप कहोगे ये क्या बन गया। देखिए इन टर्मिनोलॉजीज को अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास बन गए हैं इक्वल हाइज, कई लोग कहेंगे ब्रेकआउट फेल हो गया, और जरा देखिए इंपल्स बनी, फ्लैट करेक्शन 4 हफ्तों की, और ये धराशाही फ्लैट करेक्शन, 60 का रिजेक्शन, और ये धराशायी। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, इट कैन रीच अप टू दिस लेवल ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब एकदम मूव होता है ना तो देयर इज एन इम्बैलेंस, मैं कहूँगा जिसको, जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से झटका लग सकता है। अब देखिए VEDL, अभी इसी को डेली टाइम फ्रेम पे पहले समझेंगे, फिर वेदांता को लेके चलेंगे। देखिए अब अंडरस्टैंड दिस, आप कहोगे यार बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, ये डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि अगस्त के टाइम फ्रेम पे जब अलर्ट हमें देखने को मिले थे वो इस एरिया में थे। देखिए तब स्टार्टिंग हुई थी जस्ट, उसके बाद फॉल, फिर लुक एट दिस करेक्शन, बियरिश क्रॉस के बाद का ये हल्का सा एक फ्लैट करेक्शन, और उसके बाद की फॉल देखिए। अब मैं वेदांता के शेयर को भी देखने की कोशिश करूंगा। आपको ये सारी चीज़ें देखिए, ये चीज़ें समझना हो तो मैं कहूँगा वेदांता देखिए। अभी जस्ट बाकियों में स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, लेकिन वेदांता देखिए अब होता क्या। देखिए जब इस तरीके से, ये वेदांता का वो दिन है जिसने हमको मेटल स्टॉक में, मेटल सेक्टर में अलर्ट किया था कि बाकी स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिए, प्रॉफिट बुकिंग हैवी हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से भागी है, बहुत तेज़ी से मेटल सेक्टर ने रैली दी है। अब देखिए इन रैलीज में कई बार क्या होता है, देखिए अगर आपको प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इन रैलीज को आप जो है एक कहते हैं कि भाई करेक्शन रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये फॉल अगर इंटेंस होगा तो डेफिनेटली दिस विल बी अ इम्पल्स ऑन द बियरिश साइड। तो ये समझने की जरूरत होती है, और ये फॉल इतना इंटेंस था और इसका साथ में बड़ा वॉल्यूम भी इसका था। और उसके बाद देखिए अभी वेदांता इतना फॉल नहीं हुआ जितना फॉल आज की डेट में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील इनको देखने को मिला। तो आगे आने वाले टाइम पे मेटल सेक्टर में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये 200 डे SMA के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम फुल मैं कहूँगा हायर टाइम फ्रेम हमारे काफ़ी बुलिश जोन में है, और कहीं ना कहीं क्या पता ये 40 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट ले ले। तो ये चीज़ें हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इन चीज़ों को आप कैप्चर कर सकते हो, इन छोटी छोटी रैलीज को कैप्चर कर सकते हो, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, अगेन risk management is the top, रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी। वाई रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी? अगर आपकी सोच, आपकी प्लानिंग जो है, चीजें उसके अगेंस्ट हो रही है, तो आपको एग्जिट प्लान पहले ही पता है। देखिए हमेशा एक प्लान बना के, मैं कहूँगा कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक प्लान बनाइए, अपने एंट्री, अपना एग्जिट, अपना रिस्क किस तरीके से है, और उस प्लान को फॉलो कीजिए। और एंट्री से पहले आपको अपना प्लान जो है रेडी होना चाहिए कि किस तरीके से आप पोजीशन साइज मैनेज करोगे, अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाए किस तरीके से आप निकलोगे। तो वो प्लान जो है, उस प्लान को फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली रिस्क को मैनेज करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप खाली मैं कहूँगा बिना प्लान के जाओगे तो फिर आप चीज़ों को मैनेज करना, और साथ के साथ मैं ये कहूँगा चीज़ों को मॉनिटर करना, ट्रैक करना आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, प्राइस एक्शन और प्रैक्टिस करते रहिए। पुरानी वीडियोज़ के माध्यम से आप मेटल सेक्टर के अलर्ट्स को भी देख सकते हो। और आगे एक बहुत मैं कहूँगा बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है IT सेक्टर में भी, वहाँ पर भी आने वाले टाइम पर मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा मैं, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।